नमः संस्कृताय। इस सुलभ ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के पहले आप लोग पढ़ चुके हैं संधि, संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार आप लोग जानवे करते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि आता है। स्वर संधि भी आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये भी बताया गया है। तो उसी में दीर्घ संधि ये पहला है। परिभाषा देखेंगे, दो परस्पर समान स्वर चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी आप लोग जानते हैं कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। आप लोग पढ़े भी होंगे, जब वर्ण विभाजन हम लोग पढ़े हैं, वर्ण के बारे में पढ़े हैं पिछले वीडियो में, तो उसमें बताया गया है कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। तो बस यही देखना है कि दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहां 2 ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो एक दीर्घ हो जाता है। देखेंगे दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र देखेंगे, अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, इसका सूत्र होता है। और सूत्र के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि दीर्घ संधि होता क्या है। देखेंगे अक यानी कि आप लोग जब महेश्वरी सूत्र पढ़े होंगे, अक क्या होता है अक के बारे में बता रहा हूं। जब महेश्वरी सूत्र पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे 2 सूत्र जो है अ, ई, उ, अड़। उसके बाद देखे होंगे री, लरी, क। ये इत संज्ञक होता है। तो हम कह सकते हैं कि अ से लेकर और क तक, देख रहे हैं, अक हो गया। देखेंगे अब इसे ये इत संज्ञक होता है, यानी कि ये व्यंजन है, हमें सिर्फ स्वर से ही मतलब है। तो देखेंगे अ, ई, उ, री और लरी, यही जो है यही 5 वर्णों का संधि है। इसमें आप लोग जानते भी होंगे कि दीर्घ होता क्या है। तो हम आप लोग को समझाने के लिए बता सकते हैं कि दीर्घ आ, दीर्घ ई, यानी हम बड़ी ई भी कह सकते हैं, बड़ा ऊ, बड़ी री और लरी। ये क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया। और बाकी ये आप लोग देख रहे हैं, इसका ह्रस्व यानी इसका छोटा, बड़ा भी कह सकते हैं। तो अ, आ, यहाँ पे छोटी, यहाँ बड़ी, तो ये क्या हो गया, ये ह्रस्व हो गया और ये दीर्घ हो गया इसका। अक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, और ये मिलकर दीर्घ हो जाता है। अब थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे, इस तरह से भी आप लोगों को समझने के लिए बताया गया है। अक सवर्णे दीर्घ, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। अक सवर्णे दीर्घ। देखेंगे अ, जो मैं पिछली बार बताया हूं कि ह्रस्व क्या होता है, जो अ, ई, उ, री, लरी ही से ही ये दीर्घ संधि है। अ, ई, उ, री, लरी।
देखेंगे अ और ई का उच्चारण स्थान सामान्य नहीं हो सकता है, इसलिए ये सवर्णी नहीं है। सवर्णी कैसे होगा? सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, तो ये सवर्णी नहीं है। अब देखेंगे इसका समान वर्ण, इसी के अंतर्गत यहां अ आना चाहिए, तो दीर्घ क्या हो जाएगा? आ। यहां ई, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई। यहां ऊ, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। और फिर री मिलेगा, तो आप लोग को मालूम है कि री हो जाता है। और री और री दोनों सामान्य है, ये दोनों सवर्णी है। तो देखेंगे इसके अंतर्गत जो है यहां अक में अ आ भी आ सकता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ अ आ भी आता है, तो इसमें भी इचु जैसा नाम तालु यानी कि बड़ी ई भी आएगा। उपपद मान्या नाम अष्ट उ, लिटू लिसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, यहां देखेंगे री भी आएगा। तो यहां देखेंगे अ या आ के बाद अ या आ रहे समान वर्ण तभी भी आ हो जाएगा, बड़ी ई रहे तभी भी बड़ी ई, बड़ा ऊ रहे तभी भी बड़ा ऊ। और देखेंगे री और री सवर्णी है, री के बाद री आ जाएगा तो बड़ी री ही होगा, री के बाद री आएगा तो बड़ी री ही होगा। अब यहां देख लेंगे आप लोग, ये आप लोग नोट कर लेंगे, ये चार्ट बना के, ये समझने के लिए दीर्घ संधि सबसे आसान है। देखेंगे अक सवर्ण दीर्घ, तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे जितना पढ़ाया गया है। अब देखेंगे दीर्घ संधि इसलिए दीर्घ है क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलकर क्या हो जाता है? दीर्घ वर्ण ही पैदा करेगा, दीर्घ वर्ण ही बनाएगा। अब देखेंगे ट्रिक से आप लोग समझेंगे कैसे होता है। देखेंगे अब ट्रिक क्या है कि सबसे पहले देखेंगे एक होता है समझने के लिए पूर्व वर्ण, उसके बाद होगा परवर्ण, उसके बाद यहां हो जाएगा और यहां हो जाएगा संधि वर्ण, संधि वर्ण। अब देखेंगे पूर्व वर्ण का मतलब है पहला वाला वर्ण, और पर वर्ण का मतलब है बाद वाला वर्ण, और संधि वर्ण आप लोग जानते ही होंगे। तो देखेंगे कि यदि पूर्व वर्ण में अ रहे, यानी पूर्व वर्ण यानी पहले वाला वर्ण में, पहले वाला पद में अ रहे, और फिर पर वर्ण में भी अ रहे, तो क्या हो जाएगा? संधि वर्ण आ। उसके बाद फिर पर वर्ण में आ रहे और पूर्व वर्ण में आ रहे और पर वर्ण में अ रहे, तभी भी हो जाएगा आ। इसी तरह पूर्व वर्ण में अ रहे, पर वर्ण में आ रहे, तभी भी हो जाएगा आ। पूर्व वर्ण में आ रहे, पर वर्ण में भी आ रहे, तब हो जाएगा आ। ये चार कंडीशन है, 1 2 3 4, यही चार कंडीशन है दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि देखेंगे दो ह्रस्व मिलता है तो दीर्घ होता है, ये देख लेंगे, ये दीर्घ संधि हो गया। छोटा आ मिला तभी भी आ, बड़ा और छोटा आ मिला तभी भी बड़ा आ। उसके बाद देख लेंगे छोटा और बड़ा आ मिला तभी भी आ, और बड़ा आ पूर्व वर्ण में और पर वर्ण में मिला तभी भी बड़ा आ। तो देख लेंगे हम लोग पहला कंडीशन क्या है, परवर्ण, पूर्व वर्ण और परवर्ण। देखेंगे
धन धन अर्थी। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखेंगे कि धन धन न से अ को निकाल लिया मैं, फिर यहां पर क्या है, अर्थी। यानी दो परिवार हैं, यहां भी देख लेंगे आप लोग, दोनों परिवार से एक एक सदस्य चाह रहे हैं, तो ये एक परिवार मिल जा रहा है, एकजुट हो जा रहा है। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हंसने के लिए परिवार का अर्थात परिवार हम बना लिए हैं, ये दो पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, बाद वाला पद और पहला पद, और सदस्य का मतलब कि हमारा ये दोनों वर्ण। तो देखेंगे अगर ये दोनों चाहेंगे तो ये पूरा परिवार मिल सकता है। धन धन अधन, इस परिवार में से भी हम अ को निकाल लेते हैं, बचा क्या हमारे पास, ये रथी। अब देखेंगे धन धन, और ये देखेंगे दोनों परिवार जब मिल रहा है तो क्या बन रहा है, आ। देख लीजिए दीर्घ वर्ण। उसके बाद बचा क्या, जो बचा उसे हम लिख देते हैं। यानी कि दो सदस्य चाह रहे हैं तो ये पूरा परिवार एक हो जाएगा। यहां पे हम लोग देखेंगे आधा न में आ की मात्रा मिलेगा, तो आ की मात्रा ये होता है ना। अब बचा क्या है, धनार्थी। धनार्थी हो गया। यहां देखेंगे, यहां से हम न से अ को निकाल लिए हैं, ये दोनों मिल रहा है। देख लीजिए पूर्व वर्ण में भी अ है और पर वर्ण में भी अ है। पूर्व वर्ण में भी अ, पर वर्ण में भी अ, दोनों मिलकर संधि वर्ण क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो धनार्थी हो गया। अब देख लेंगे दूसरा हम लोग, विद्याधन अर्थी। देखेंगे पर वर्ण में आ है और पूर्व वर्ण पर वर्ण में अ है और पूर्व वर्ण में आ है। यहां देखेंगे ठीक उसी तरह व्य में से हम लोग आ निकाल लिए हैं, अर्थी। उसके बाद फिर यहां से भी हम अ निकाल लेते हैं, विधन आधन, ये दोनों मिल गया, क्या बन गया, आ बन गया। अब देखेंगे हमारा संधि बनेगा विद्यार्थी। यानी कि दो परिवार है, दोनों परिवार से एक एक सदस्य हमारे निकल जा रहे हैं, तो ये पूरा परिवार संगठित हो जा रहा है। अब देखेंगे तीसरे कंडीशन में क्या होता है, छात्र धन आवश्यक। यहां हम लोग समझ लेंगे पूर्व वर्ण, पर वर्ण और संधि वर्ण। दो तरीके से आप लोग को बता रहा हूं। यहां देखेंगे त्र से अ को निकाल लिया मैं, आवश्यक। उसके बाद छात्र धन अधन,
यहां देखेंगे पर वर्ण भी हम बाहर निकाल ले रहे हैं। वाश। अब देखेंगे दोनों पूर्व वर्ण और पर वर्ण मिलकर क्या हो जा रहा है, आ, वाश। अब देखेंगे त्र में आ की मात्रा मिला, छा, त्रा, वाश। जैसे फिर आप लोग को बता रहा हूं कि ये दो परिवार है, यानी दो पद जो है इसे हम दो परिवार मान रहे हैं, और इन दोनों परिवार से एक एक सदस्य अगर चाहते हैं तो ये दोनों परिवार मिल जाएगा। जब ये दोनों परिवार मिल जाएगा तो एक संगठित परिवार हो जाएगा, यानी कि जब दोनों वर्ण मिलेगा तो ये दोनों पद मिल जाएगा, तो हमारा संधि हो जाएगा, क्या बना, छत्रवास। अब देखेंगे चौथा कंडीशन क्या होता है, विद्याधन आलय। अब देखेंगे पूर्व वर्ण और पर वर्ण में भी आ है, विद्धन आ, धन आलय। व्याकरण की दृष्टि से हम इसे दीर्घ आ बोलेंगे। फिर सेम हमारा चलेगा विद्धन, आ और आ मिलकर देखेंगे यहां आ हो जा रहा है लय, तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। देखेंगे हमारा संधि क्या हुआ, विद्यालय। अब देखेंगे, अब 5 ही वर्ण का संधि है। अब देखेंगे ई, छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई धन छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई धन बड़ी ई, बड़ी ई और बड़ी ई और बड़ी ई, बड़ी ई। जैसे यहां पे सेम बता दिए हम, ये पूर्व वर्ण हो गया, ये पर वर्ण हो गया और ये संधि वर्ण हो गया। तो बस हम लोग इसे समझते जाएंगे। अति धन ईत, यानी कि पहले वाला वर्ण से हम ई को निकाल ले रहे हैं, छोटी ई की मात्रा है, और दूसरे वर्ण में भी क्या है, बड़ी ई। तो अत धन ई धन, फिर दूसरे वर्ण से भी हम दूसरे वर्ण में भी ई को निकाल देते हैं, धन त, यानी कि पूर्व वर्ण से ई और पर वर्ण से भी ई। यानी कहने का मतलब है कि दोनों पद से हम एक एक वर्ण को निकाल दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, अत धन, दोनों मिलेगा, बड़ी ई धन त। आपको मालूम है बड़ी ई की मात्रा ये होता है, तो क्या बन जाएगा, अतीत। अब देखेंगे दूसरा हमारा पृथ्वी धन इंद्र, यानी कि बड़ी ई और छोटी ई, धन बड़ी ई धन इंद्र। बड़ी ई और
छोटी ई मिलकर क्या हो जाता है, बड़ी ई, यानी कि फिर उसी तरह हम लोग समझेंगे कि पूर्व पद पहले वाले पद से बड़ी ई को और उत्तर पद से छोटी ई को हम लोग निकाल लेंगे। अब ये दोनों मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा ये होता है धन, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, अब क्या हो जाएगा, पृथ्वीन्द्र। अब देखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। अब आ गया तीसरा, हम लोग देखेंगे छोटी ई बड़ी ई, तो रविधन ईश, यहां छोटी ई और यहां बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग अब समझ गए होंगे, र व में बड़ी ई श, रविशा। इसी तरह हम लोग देखेंगे लास्ट वाला श्रीधन ईश, यानी कि पूर्व वर्ण में भी बड़ी या पर वर्ण में भी बड़ी, दोनों पद में हमें दिख रहा है बड़ी। श्रधन बड़ी ई धन ईशब, देखेंगे श्रधन दोनों बड़ी ई मिलकर बड़ी ई धन स, तो क्या हो जाएगा, श्री स। दोनों वर्ण में परवर्ण और पूर्ववर्ण आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि दोनों पद से हम क्या किए हैं कि एक एक वर्ण को निकाल लिए हैं, और जब दोनों वर्ण मिला है यानी बड़ी ई तो बड़ी ई हो जाता है, तो क्या बना है, श्री स। इसी तरह हम लोग समझेंगे ऊ का भी, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो बस इसे हम देखते चलते हैं। साधु धन उदय, देखेंगे साध धन उधन उदय, साध धन उ से भी यानी कि उत्तर पद से भी हम उ को निकाल रहे हैं, बचा क्या, दया। साध धन बड़ा उ धन दया, बड़ा उ का मात्रा ये, तो बन जाएगा हमारा साधुदया, यानी कि ये हमारा संधि हुआ साधुदय। अब देखेंगे वधुधन उत्सव, यहां आसानी से समझ लेंगे, वधधन बड़ाऊ धन उत्सव। यहां देखेंगे जैसे दोनों परिवार अलग अलग है, अगर दो सदस्य यानी कि दो वर्ण चाहेंगे तो ये पूरा परिवार एक हो सकता है, यानी दो वर्ण चाहेंगे तो ये संधि हो सकता है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ाऊ। बड़ाऊ का मात्रा आप लोग जानते ही होंगे, ये है, तो हम लिख सकते हैं वधुत्सवः। अब देखेंगे हम लोग ये लघु धन पूर्णी, यहां देख लेंगे यहां छोटा ऊ और यहां बड़ा ऊ दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां देखेंगे लग धन ऊ धन
बड़ाऊ का मात्रा लग जाएगा घ में लघूर्मी। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि यहां पे लास्ट बचा है क्या, बड़ाऊ और बड़ाऊ। तो बड़ाऊ और बड़ाऊ के लिए हम लोग एक समझ लेंगे, वधु धन उर्मी। तो हमारा देखेंगे यहां भी बड़ाऊ और यहां भी बड़ाऊ, दोनों मिल जाएगा, बड़ाऊ हो जाएगा, तो वधु उर्मी। जैसे कि दो परिवार है, फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, दोनों परिवार अलग अलग है, शायद इन लोगों में बन नहीं रहा है। तो यहाँ दो जो सदस्य हैं यानी कि वर्ण है, तो ये दोनों चाह रहे हैं सबको मिलाने के लिए, तो दोनों परिवार से एक एक वर्ण को निकाले हैं, यानी दोनों पद से एक एक वर्ण को निकाले हैं, और ये जो एक वर्ण बन गया, और इनके चाहने से ये पूरा परिवार संगठित हो गया। अब देखेंगे हरस्वरी और हरस्वरी मिलकर दीर्घ हो जाता है। तो देखेंगे मातृ धन रीढ़, मात धन रीधन रीढ़। तो क्या हो जाएगा, मात धन, यहां से भी हम री निकाल लिए और यहां से भी री निकाल लिए, बचा क्या, ड़। यहां देखेंगे मात धन बड़ी री धन अड़। तो मात्रा आप लोग जानते होंगे, मातृ ड़। यहां देखेंगे, फिर हम लोग एक बना लेंगे पितृधन रीढ़। ठीक इसी तरह यहां भी री और यहां भी री, दोनों मिलकर बड़ी री, तो बन जाएगा पितृड़। री और ली जो है सवर्णी है, इसलिए बड़ी ली नहीं होता है, तो कभी भी आएगा तो री के बाद यदि ली आए या फिर ली के बाद री आए तो बड़ी री ही होगा। आप लोगों के लिए कुछ संधि है जो आप लोग करेंगे। शिवधन आलय, रेखाधन अंकित, कपिधन ईशा, कपिधन ईशा, परिधन इच्छा, इच्छा, कत्रिधन रीढ़। ये आप लोग संधि बनाएंगे और संधि बना के अगर समझ नहीं आया तो आप लोग जरूर कमेंट करें। आप लोगों को साधुधन उत्तम, साधुधन उत्तम। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, ये दीर्घ संधि ज्यादा समझ आया होगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।